बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में जो बजट में ऐलान किया गया है सेल्स टैक्स के नफाज का, वो गुज़िश्ता कई साल से ऑलरेडी लगा हुआ था। अब उसके अंदर जो है वो कुछ इंपोर्ट और पाकिस्तानी जो असेंबलिंग प्लांट में तैयार करता मोबाइल फ़ोन है, उस पे जो मामलात हैं वो हमारे डीलर्स समेत कई अशिया जो तैयार करने वाले इदारे हैं उन पर भी ये सेल्स टैक्स लगा है, उसमें ज़ेर बहस हैं। ये टैक्स हर मैन्युफैक्चरर्स पर लगा दिया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर पर लागू होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, चीनी, सीमेंट, आयरन के तैयार करदा अशिया, सिगरेट, शीशा, बेवरेज और भी लातादाद चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र है, खाद का कारोबार है और जितने भी चीज़ें हैं इसमें जो इसके साथ तैयार करता है उन सब पर ये लागू होगा। अब असल बात जो इसमें बताने की है दोस्तों को वो ये है कि एक जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के अंदर जो है वो 236H लगेगा, जिसके तहत जो बाहर की चीज़ें आप अशिया इंपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, उसके ऊपर जो बाहर के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है सेल्स टैक्स, वो 0.5 है फाइलर के लिए। जो फाइलर हैं उनको यानी समझ लें 1 लाख रुपए के जो लागत है उस पर 500 रुपये वो ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी सेल्स टैक्स की मद में। इसी तरह नॉन फाइलर के लिए 1 लाख रुपए पे 1000 रुपये है। और इसी तरह जो असेंबलिंग प्लांट से ख़रीदारी करेंगे यानी तो उसके ऊपर 0.5 है। इसका मकसद सिर्फ ये हुआ कि जो फाइलर हैं उनको 1 लाख रुपए की अशिया पे 500 रुपये सिर्फ देना पड़ेगा और जो नॉन फाइलर हैं उनको 1 लाख रुपए की अशिया पे 200 रुपये देना पड़ेगा। ये जो 236H था वो इसमें कन्वर्ट करके 236G लगा दिया गया है। सेल्स टैक्स की एक शीट जो FBR ने लगाई है उसके तहत बेसिकली ये जो भी आप ख़रीदारी और फ़रोख्त जो अपने MDs को असेंबलिंग प्लांट के ज़रिए देंगे या जो हमारे जो इंपोर्टर हैं मोबाइल फ़ोन की, ये वहाँ अदा करते थे, पहले भी अदा करते थे। ये कोई ख़ास बात नहीं हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला है। असल मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। असल मसला ये है, हमारे डीलर्स इस बात पर परेशान हैं कि ये आखिर में साल का वो 1% जो भरने के लिए जो नॉन फाइलर हैं वो तो तैयार हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं हम प्लांट के ज़रिए जो असेंबलिंग प्लांट्स के जो लोकल असेंबलिंग प्लांट के ज़रिए जो माल लिया जाता है उस पर जो हमारी इनवाइस है उसमें वो काट लिया जाए, लेकिन बेसिकली इसमें मुनाफा इंतहाई कम होता है। ये जब सब चीज़ साल के ऊपर पहुंचेगी तो इसके जो जितने ख़रीदारी की होगी उसका ऑटोमेटिक उसमें जो है वो टर्नओवर टैक्स लगा दिया जाएगा 1.25। तो उससे लोग जो है घबरा रहे हैं कि हमने कमाना .5% है और देना पड़ जाएगा 1.25%। अलावा सब चीज़ पिछला भी अगर हम वो कर दें तो इसका मतलब हुआ कि 0.75% जेब से देना पड़ेगा। तो सर बात यह है असल कि ये आप जिस कंपनी से, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से कारोबार करते हैं उनके साथ आप मीटिंग करें और उस मसले को हल करने की कोशिश करें। वो इस तरह के जो फाइलर हैं और जो नॉन फाइलर हैं जो यानी सालाना यानी 0.5% और 0.1% जो दे रहे थे मतलब असेंबलिंग प्लांट के ज़रिए, वो एडवांस सेल्स टैक्स है जिसकी रूह से आप अपने जो इनकम टैक्स का गोशवारा सालाना जो दाखिल करते हैं उसमें मिसाल के तौर पे आपने जितने का माल लिया उसमें आपके ऊपर 50,000 रुपये आपने उसकी मद में सेल्स टैक्स अदा कर दिया। तो और
आपका सालाना जो मुनाफे के हिसाब से आपको जो इनकम टैक्स बनता है 75,000 रुपये बनता है, या लाख रुपए समझ लें, तो लाख रुपए जब बनता है तो ये 50,000 रुपये की स्लिप आप लगा देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 50,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। अगर दूसरे कोई मज़ीद आप वो स्लिप नहीं लगाते, इसके अंदर रसीदें नहीं लगाते, तो कि जिसमें आपकी टैक्स की एडवांस टैक्स की कटौती हुई है, तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर 1.25% आपको जो लगता है ये %0.5 मिल गया तो 0.75% है। हम आपसे पहले भी दरख्वास्त करते थे, इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको इसके मुतालिक सब आगाही दी है, अपने मुनाफे को सिक्योर करें। ये जो आप पाकिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और मोबाइल फ़ोन की एसोसिएशंस काम कर रही हैं, उनकी मदद के साथ रेट के मामला तय कीजिए, अंडरकट में ना बेचिए, ना मुफ्त में जो है कंपनियों की या किसी की खिदमत करें। हमारे कहने का मतलब है अपने मुनाफे को सिक्योर करें, लड़ाई झगड़े से ग्रेस करें कारोबारी, और अंडरकट पे सामान ना बेचें ताकि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। होता यह है कि अक्सर जब आप अंडरकट में या दूसरे शहरों में जो एरियाज काट के माल बेचते हैं तो पेनल्टी लगाती हैं कंपनियां, लाखों रुपए लोग छुपा लेते हैं, बताते नहीं, लेकिन हम जैसों को तो बहुत सारी जगह से इल्म हो ही जाता है कि इसको इतना जुर्माना लग गया इस जगह बेचने में, वायलेशन करने पे शहरों की या एरियाज़ की। तो इससे बेहतर ये अपने एरिया में अपना जेन्युइन फिगर बनाइए आप कि मैं अपने एरिया अपने डीलर्स को 1 करोड़ रुपए का माल सिर्फ मैं बेच सकता हूं, तो 1 करोड़ रुपए के अंदर ही चलूं मैं। दूसरी जगह से ये करने का फ़ायदा कोई नहीं है। और इसके अंदर जो है आप आगे की तरफ देखिए कि मुस्तकबिल के हवाले से आपने किस तरह अपना सिस्टम को ऑन रखना है। तो कंपनियों की खिदमत भी ना कीजिए और मुफ्त की अंडर कटिंग पे माल मत बेचिए, क्योंकि ये एक आपको सेल्स टैक्स नहीं लगा है, एडवांस सेल्स टैक्स, ये इतनी सारी मैंने बताई है और लातादाद चीज़ें हैं। उसके अलावा 599 खाने पीने की जो अशिया इंपोर्ट होती थी उन सब पर जो है ना आरडी डाल दी गई है, ताकि बाहर की जो अरबों रुपए की पनीर खा जाते हैं, अरबों रुपए का हम क्या कहते हैं मक्खन इस्तेमाल कर लेते हैं, अरबों रुपए की दीगर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उससे बचें। और उसके लिए हम अपनी जो पाकिस्तान में तैयार करदा अशिया हैं वो इस्तेमाल करें। इस वजह से 599 खाने पीने की अशिया जो है उन पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई है। मेरे बताने का मतलब सिर्फ ये है कि इससे हटके आप आपस में वो करें। कुछ हमारे यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे डीलर जो है उन्होंने इत्तला है, तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन इत्तला गूंज रही है कि लोगों के पैसे वो लोगों से जो है ना उन्होंने सेल्स टैक्स काटना शुरू कर दिया है अपनी इनवाइस पर। तो क्या उनकी शनाख्ती कार्ड की कापी लेके वो जमा करवाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इस वजह से आप मिसाल के तौर पे आप तो अपने अकाउंट से वो जमा करवाएंगे, तो उनको क्या फ़ायदा, क्या रिटर्न करेंगे आप? उन्होंने अगर 1 लाख रुपए की जगह 10 लाख 1 करोड़ का आपसे काम किया तो क्या आप उनको रिटर्न करेंगे पैसे? ऐसा नहीं। इससे पहले भी जब ये निफाज हुआ था तो कुछ कंपनियों ने एडवांस में काट के परसेंटेज लोगों को जो है वो दिया था, जो आज तक डीलर्स को वापस नहीं मिले। तो मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है, ज़रा सा अपने इस मामले को आराम से तहम्मुल से देखिए, और आपके जो कंपनीज है यानी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास इनका हल मौजूद है, आप उनसे रजू कीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। टेंशन में कारोबार को ख़राब मत कीजिए। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर करती चली आ रही हैं और अभी भी मुकर्रर कर रही हैं। इनमें अब जो मैंने पिछले भी कई वीडियो में आपको बताया है, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो है मिनी डिस्ट्रीब्यूटर। मिनी डिस्ट्रीब्यूटर के तहत कई
पाकिस्तान में मुख्तलिफ यानी इन्फिनिक्स और टेक्नो ने मिनी डिस्ट्रीब्यूटर कई मुकर्रर कर दिए हैं और उसके तहत काम उनका जारी है। कुछ लोगों को मुकर्रर कर दिया, कुछ को और मज़ीद मुकर्रर करने जा रहे हैं। इनमें इन्फिनिक्स ने 3 शहरों के लिए उस्मान भट्टी जो हैं, जो इससे पहले ऑनलाइन पर जो इतना काम होता था इन्फिनिक्स का, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब उनको 3 शहर दे दिए गए हैं। बहुत अच्छे कारोबारी शख्सियत हैं और बहुत काम करने वाले पर्सनल शख्सियत के मालिक हैं और उनका अच्छा कारोबार है। इस मामले में इन्फिनिक्स के साथ उनकी कई साल की रफ़ाकत भी चली आ रही है, तो उम्मीद है इससे उनको मज़ीद बेहतरी हासिल होगी और 3 शहर उनके हवाले कर दिए गए हैं इन्फिनिक्स की जानिब से। इसी तरह टेक्नो ने कुछ मिनी डिस्ट्रीब्यूटर जो मुकर्रर करने शुरू किए थे, उनमें से 3 मिनी डिस्ट्रीब्यूटर नए मुकर्रर कर दिए हैं। इनमें एक मशहूर शख्सियत लाहौर की फैज़ान भाई हैं, हमारे मोबाइल मास्टर वाले, उन्हें लाहौर का कुछ एरिया दिया गया है और उनको मिनी डिस्ट्रीब्यूटर टेक्नो ने मुकर्रर कर दिया है। इसी तरह हमारे सेलेक्टो मोबाइल जो फैसलाबाद का मियाँ आफ्ताब साहब के साहबजादे हैं, जैन साहब, बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान भर में एक अच्छे डीलर्स के अलावा उनकी अपनी ज़ाती भी वालिद मोहतरम के साथ साथ अपनी भी बड़ी एक याद अल्लाह कंपनियों में भी है और डीलर्स के साथ भी है। उनको फैसलाबाद का कुछ एरिया टेक्नो ने दे दिया है। तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर जो पाकिस्तान की एक मारूफ डीलर हैं, टॉप डीलर्स हैं और इन्फिनिक्स के, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी कई साल से चल रहे हैं, उनको टेक्नो ने पेशावर का कुछ एरिया दे दिया है, उनको मिनी डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया है। मलक सनाउल्लाह साहब हमारे बड़े अच्छे मेहरबान हैं, बड़े दोस्त हैं, इनकी शख्सियत भी बड़ी मिलनसारी की मशहूर है और पाकिस्तान का तकरीबन हर सीनियर डीलर उनसे वाकिफ़ है। इसी तरह पाकिस्तान के जितने कारोबारी मोबाइल फ़ोन की जो इंडस्ट्री में वाबस्ता लोग हैं वो भी इनसे ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हैं। हम इन चारों शख्सियात को, उस्मान भट्टी साहब, हमारे फैज़ान भाई, हमारे जो है वो जैन भाई और इसी तरह मलक सनाउल्लाह साहब को मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला इनके इस इक़दाम जो इन्होंने उठाया है कारोबार के लिए, अल्लाह इसमें बरकत दे। इसी तरह सबके कारोबार में बरकत और खैर अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।